हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग, सत, रज और तम। इस दुनिया में जो भी खेल हो रहा है, सारी राजनीति, सारे रिश्ते, सब इन्हीं 3 गुणों का कमाल है। यही बात भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं भगवत गीता का अध्याय 14। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञनत्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमेतो गता। अर्थात ज्ञान जलधारा की तरह है। ज्ञान बड़े से बड़े पत्थर पर अपना प्रभाव छोड़ जाता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वो निरंतर होता है। ज्ञान की साधना में लगे रहना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, समस्त ज्ञानों में श्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तुझे फिर से बता रहा हूँ। बार बार श्री कृष्ण गीता में दोहरा चुके हैं कि ज्ञान जिसे हासिल हो जाता है वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है, मृत्यु लोक में उसे नहीं जाना पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो प्रकृति है इसे ही माता मानना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि है। जड़ प्रकृति, इसका अर्थ है जो भी अनकॉन्शियस है। ये 8 तत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, और श्री कृष्ण ब्रह्म है, यानी कि आत्मा को चेतना रूपी बीज की तरह स्थापित करते हैं। चेतना का अर्थ है कॉन्शियसनेस। इस जड़ चेतन के सहयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। अगर हमसे हमारी कॉन्शियसनेस छीन ली जाए तो हम निर्जीव हो जाएंगे। जीवित और मृत में यही फर्क होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक प्राणी, चाहे भालू हो या बंदर या फिर एक्सटिंक्ट हो चुके प्राणी जैसे कि डायनासोर, या फिर हम और आप, जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी हैं, उनको धारण करने वाली जड़ प्रकृति ही माता है, और कृष्ण ब्रह्म यानी कि आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाले पिता। प्राणी का जन्म माता और पिता से ही संभव है। जो काया शरीर हमारी बॉडी है, बिना प्राण के वो जड़ प्रकृति है, और जब उस शरीर में प्राण आ जाते हैं तो वो तभी संभव है जब उसमें आत्मा आती है, और वो आत्मा डालने वाले पिता श्री कृष्ण हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति
संभवा निबाधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। अर्थात चेतना आत्मा जड़ प्रकृति से कैसे बनती है। प्रकृति गुण 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण। ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवन आत्मा शरीर में बंध जाती है। हमारा शरीर विनाशी है, लेकिन आत्मा विनाशी नहीं है। तीनों गुण एक तरह के बंधन हैं, जिससे हमारी आत्मा शरीर से बंधती है। सतोगुण भी एक तरह का बंधन ही है, लेकिन सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करवाता है। आत्मा हमारे भीतर है, लेकिन अज्ञान की वजह से हम उसे देख नहीं पाते, उसे जान नहीं पाते। सतोगुण ही हमें अज्ञान से दूर कर हमारा साक्षात्कार हमारी ही आत्मा से कराता है। इस गुण से जीव ज्ञान और सुख से बंध जाता है। जो चीज़ अवेलेबल नहीं है, उसको प्राप्त करने की कोशिश तृष्णा होती है, और जो प्राप्त हो जाए उससे मोह को आसक्ति कहते हैं। रजोगुण कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न होता है। इच्छाओं और लोभ के कारण ही हमारे अंदर रजोगुण आता है। इसी रजोगुण के कारण ही इच्छाधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। सकाम कर्म यानी कि कर्म करते हुए फल की अभिलाषा करना। कुछ गिनती के लोगों को छोड़ पूरी दुनिया कर्म के फल से बंधी हुई है, और उसकी वजह रजोगुण ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से जो उत्पन्न होता है उसे तमोगुण कहते हैं। इसी तमोगुण के कारण जीव प्रमाद में आ जाता है, यानी कि पागलपन में बेकार के काम करने की प्रवृत्ति एक हैबिट में आ जाता है। तमोगुण से ही आलस्य होता है, और निद्रा भी तमोगुण का ही लक्षण है। निद्रा का अर्थ है अचेत अवस्था में ना करने योग्य कार्य की प्रवृत्ति। कितने ही लोग मशीन की तरह बस काम करते रहते हैं, बिना सोचे समझे किसी पागलपन, लालच या अज्ञान में बस लगे रहते हैं। इसकी वजह होती है तमोगुण। तीनों गुण बंधन है। सतोगुण सुख में बांधता है, वो प्राणी को शाश्वत सच को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है, जबकि रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है। रजोगुण से प्राणी बस काम के फल के बारे में, आगे होने वाले फायदे या हो चुके नुकसान के बारे में ही सोचता है, और फिर पहले से भी ज़्यादा प्राप्त करने के लिए और कर्म करता है। लेकिन कर्म के लिए कर्म नहीं, बल्कि फल के लिए कर्म करता है। और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ठग कर प्रमाद में बांधता है। पागलपन, केयरलेसनेस और नशे की हालत ही प्रमाद होती है। लेकिन तीनों गुण एक ही स्थान पर होते हैं, एक ही हृदय में, तो फिर अलग अलग कैसे बढ़ जाते हैं? इस बारे में कृष्ण बता रहे हैं। रजोगुण और तमोगुण के घटने में सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार सतगुण और तमोगुण घटने पर रजोगुण बढ़ता है। हर गुण बाकी गुणों को दबाकर खुद को बढ़ाने की कोशिश करता है। जब हम कुछ काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, ये करने की सोच रहे हैं, तब उस समय
हम सोच सकते हैं कि हम पे कौन सा गुण हावी हो रहा है। किस समय हमारे पे कौन सा गुण प्रभावी है, उसको जानने का तरीका कृष्ण बताते हुए कह रहे हैं कि जिस समय शरीर के सभी 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है। ये सभी द्वार बाहर की दुनिया की तरफ खुलते हैं। जब इन 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश आ रहा है, तब सतोगुण बढ़ रहा है। हम काम करते हैं, उससे पैसे आते हैं। उस पैसे से हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति से हमें आनंद आता है। इसीलिए हम और काम करना चाहते हैं ताकि और पैसा आ सके। यही रजोगुण की निशानी है, क्योंकि यहाँ पर हम काम करने के लिए काम नहीं कर रहे, पैसे से मिल रहे आनंद को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे लोभ और मन की चंचलता बढ़ती है, जिससे विषयों को भोगने की तृष्णा बढ़ने लगती है। इसी के साथ आज हम भगवद गीता के अध्याय 14 को यही विराम देते हैं और कुछ चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तेरी दहलीज को छूने भर से ही वो कमाल हो गया। मेरे आंसू से बने हर मोती पे बस तेरा ही नाम हो गया। मेरी जिंदगी का सवेरा तेरे नाम हो गया। मेरी हर सांस पे मेरे कृष्णा तेरा ही नाम हो गया। हरे कृष्णा जय श्री राधे।